स्टेपिस एग्रिया जो आपने हाँ। प्रिस्क्राइब की थी ना, हम्म। हाँ, ये उससे मुझे बहुत रिजल्ट मिला था। तो उससे मेरी सेंसिटिविटी वगैरह बहुत कम हो गई थी और इरेक्शन में भी बहुत मुझे इम्प्रूवमेंट मिली थी। मगर बीच में जो डिसकंटिन्यू हुआ सर, उसके बाद में ये तकलीफ मैंने नोटिस की कि शॉर्ट फेरेलिज्म और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ग्लैंड सेंसिटिविटी का बढ़ना, ये मैंने नोटिस किया सर बीच में। नहीं, शॉर्ट फेरेलिज्म का प्रॉब्लम आपको पहले से ही तब था, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं हुआ सर, मुझे नोटिस नहीं हुआ था आपको, यही बात है। तो ठीक है, आपका अंदर बहुत ज़्यादा इसका मतलब शॉर्ट फेरेलिज्म का प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इरेक्शन का प्रॉब्लम में तो आपकी इम्प्रूवमेंट है। जी। कितना % इम्प्रूवमेंट है इरेक्शन का प्रॉब्लम में? सर, जब मुझे स्टेपिस एग्रिया प्रिस्क्राइब किया था, तब तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि 100% मुझे उस वक्त इम्प्रूवमेंट था। ठीक है। मगर स्टेपिस एग्रिया के बाद में जो मेडिसिन दिया, PLRS दिया, उसके बाद जी, उसमें कुछ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इम्प्रूवमेंट जो पहले स्टेपिस एग्रिया के वक्त थी, तो वो वैसी इम्प्रूवमेंट मुझे लगी नहीं सर। मगर स्टेपिस एग्रिया जब मैं ले रहा था, तो उस वक्त बहुत इम्प्रूवमेंट थी। ठीक है। और जो सेंसिटिविटी की तकलीफ थी सर, वो भी बिल्कुल ना के बराबर थी उस वक्त। ठीक है। मगर जब डिसकंटिन्यू हुआ या फिर जब गैप गिरा सर, उसके बाद में ये बहुत सी चीजें मैंने नोटिस की, शॉर्ट फेरेलिज्म, ठीक है, ग्लैंड सेंसिटिविटी। ठीक है, स्टेपिस एग्रिया को थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने बीच में PLRS आपको दे दिया था, आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ इसको सोच के। तो PLRS से इम्प्रूवमेंट, आगे इम्प्रूवमेंट कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन PLRS से इम्प्रूवमेंट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, स्टेपिस एग्रिया का पोटेंसी को हम बढ़ा देंगे, उससे और अच्छा इम्प्रूवमेंट आपका अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पर्सनली नोटिस किया था सर, स्टेपिस एग्रिया जब आपने मुझे प्रिस्क्राइब किया था और वो लेने के बाद तुरंत 2-3 दिन के बाद ही जो बिल्कुल ग्लैंड सेंसिटिविटी थी बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा था मुझे। और इम्प्रूवमेंट जो थी मॉर्निंग इरेक्शन या फिर इरेक्शन में, वो भी बहुत अच्छी। मगर PLRS जो आप बोल रहे हैं, उस लेने के बाद में वो जो पहले जैसे इम्प्रूवमेंट था, वो नोटिस नहीं किया मैंने। ठीक, लेकिन PLRS लेने के बाद ऐसा भी नहीं ना कि एकदम पूरी तरह जो इम्प्रूवमेंट हुआ 0 हो गया, ऐसा भी तो नहीं हुआ था ना? नहीं सर, ऐसा भी तो नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का बेसिकली प्रॉब्लम था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, टाइमिंग, हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स की प्रॉब्लम और थोड़ी सी टाइट फेनुलम की थोड़ी बहुत इनको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है टाइट फेनुलम की। और आफ्टर यूरिनेशन इनको यूरेथ्रा में जलन होता है, दर्द होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए इस पेशेंट को दिया गया था स्टेपिस एग्रिया मेरे तरफ से। स्टेपिस एग्रिया इन एलएम-पोटेंसी 0/10, 11, 12, 13। तो स्टेपिस एग्रिया देने मात्र ही पेशेंट का अंदर इन सभी समस्याओं के अंदर, आपने खुद सुन लिया है, पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब मेरा अंदर 100% इंप्रूवमेंट हो चुका है। यानी हर एस्पेक्ट में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, लो लिबिडो में, टाइमिंग में, हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स की प्रॉब्लम में, इवन कि पेशाब करने के बाद जो यूरेथ्रा में जलन होता है, दर्द होता है, उसमें हर चीज में इनको बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका था। और वो इंप्रूवमेंट अभी भी है, यानी आफ्टर 4 मंथ, ऐसा नहीं कि वो इंप्रूवमेंट पूरी तरह 0 हो चुका है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ जब पेशेंट ने मुझे बताया डॉक्टर साहब मेरा अंदर 100% इंप्रूवमेंट हो चुका है, तो उस वक्त में क्या किया, स्टेपिस एग्रिया को मैं बंद करके मैं PLRS पे शिफ्ट हो गया। क्योंकि जेन्युइन सी बात है, जितने भी जेन्युइन होम्योपैथ है वो यही काम करेंगे जो मैंने किया। क्योंकि अगर एक मेडिसिन से पेशेंट का अंदर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है, 100% इंप्रूवमेंट हो चुका है, पेशेंट का जो बोलने का जो लहजा है, इसी से पता चलता है कि पेशेंट का अंदर कितना % इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो पेशेंट को 100% जब इंप्रूवमेंट हो चुका है एक मेडिसिन से, तो उसके बाद उस मेडिसिन को रिपीट नहीं कराना चाहिए। ये होम्योपैथी की नियम है, ये फॉर्मूला है। जितने भी क्लासिकल होम्योपैथ्स है वो यही फॉलो करते हैं, ताकि मेडिसिन का एग्रावेशन ना हो या फिर मेडिसिन जो है वो ओवर सैचुरेटेड ना हो जाए। इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं। इसलिए हम लोग जितने भी क्लासिकल होम्योपैथ्स है वो यही काम करते हैं कि जब कोई मेडिसिन से इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है, उसके बाद बारी आती है PLRS की। तो जितने भी क्लासिकल होम्योपैथ है, मेरे जगह अगर 10 भी अगर होम्योपैथ होगा
जो कि हैनमन का नीति को मानकर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो PLRS ही प्रिस्क्राइब करता, क्योंकि पेशेंट का अंदर 100% जब इंप्रूवमेंट हो चुका है, देन इट इज द हाई टाइम टू प्रिस्क्राइब PLRS। तो PLRS में भी क्या हुआ, इस बार पेशेंट का अंदर इंप्रूवमेंट थोड़ा घट गया, तो हो सकता है, लेकिन अब जब घट गया है, अब मैं पेशेंट को दे सकता हूं हायर पोटेंसी दे सकता हूं। अब पेशेंट को मुझे हायर पोटेंसी स्टैटिस एग्रिया देने में कोई झिझक नहीं होगी, अंदर से मैं बिल्कुल फ्रीली प्रिस्क्राइब कर सकता हूं। तो जो लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हैं वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हैनमन का नीति को, आदर्श को मान के, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान के, ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन की जो एफोरिज्म है, उन सभी एफोरिज्म्स को हम लोग मान कर ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग अंधाधुंध ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम लोग हैनमन का वे को अपनाते हैं। हैनमन ने जिस प्रकार से ट्रीटमेंट करने के लिए बोले हैं, उसी प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और उसी प्रकार से हम लोगों को सक्सेस भी मिल रहा है। जैसे कि इस पेशेंट का अंदर ऐसा नहीं कि PLRS से एकदम पूरी तरह जीरो हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं हुआ। जो इंप्रूवमेंट 100% था, वो इंप्रूवमेंट थोड़ा घट के 70% तक आ चुका है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट फिर से आगे बरकरार हो जाएगा। जैसे पेशेंट को मैं स्टैटिस एग्रिया दूंगा हायर पोटेंसी में, उसके बाद फिर से PLRS दूंगा पेशेंट को, तो वो इंप्रूवमेंट पूरी तरह क्योर में तब्दील हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि PLRS का रोल क्या होता है, उसको कब देना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे होम्योपैथ क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर साहब आप PLRS कब इस्तेमाल करते हैं। तो PLRS इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपका पेशेंट का अंदर 100% इंप्रूवमेंट हो चुका है, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है। उसके बाद आप उस मेडिसिन को रिपीट ना करा के, उसको स्टॉप करके, उसको थोड़ा सा रेस्ट दे के आप PLRS को दे दीजिए। PLRS से पेशेंट का अंदर जो इंप्रूवमेंट मिला हुआ है वो उसको कंसोलिडेट कर देगा PLRS, ठीक है। तो सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोग को दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।